Today we are going to study about female reproductive system. So let's begin. The reproductive organs of male and female differs structurally and functionally. The function of female reproductive system is to produce ova. Right? अब क्या है जो reproductive organs हैं both males and females के एक दूसरे से अलग होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे भी और फंक्शंस के बेस पे भी राइट और जो मेन काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो क्या है प्रोडक्शन ऑफ ओवा राइट आगे है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जेनिटेलिया इंक्लूड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स राइट हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है उसमें भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया है राइट अब फीमेल ऑर्गन्स जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल जेनिटेलिया राइट आगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ठीक है जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको हम वल्वा भी बोलते हैं राइट The external genitalia are collectively known as the vulva or pudendum, right? जितने भी external organs हैं female reproductive system के उसको हम collectively vulva भी बोलते हैं या pudendum भी बोलते हैं, right? अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है सबसे पहले लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा द क्लाइटोरिस द वेजाइनल ऑरिफिस द वेस्टिब्यूल द हाइमन एंड द वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स जिसको बार्थोलेंस ग्लैंड भी बोलते हैं इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे क्लियर अब सबसे पहले पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस के बारे में ठीक है ये जो डायग्राम में आपको हेयरी स्ट्रक्चर दिख रहा है जिस पार्ट पे हेयर्स हैं उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस द वर्ड मॉन्स मीन्स माउंटेन ठीक है इट इज़ अ राउंडेड फैटी एलिवेशन सिचुएटेड एंटीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस राइट अब डायग्राम देख रहे हो जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का एंटीरियर पार्ट है ठीक है जो हल्का सा एलिवेटेड है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं इट कंसिस्ट मेनली ऑफ अ पैड ऑफ फैट ठीक है ये एक फैट का पैड है ठीक है जो कि डीप सिचुएटेड है टू द स्किन ठीक अब आगे है ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट गेट्स कवर्ड विद द प्यूबिक हेयर्स ठीक है प्यूबर्टी के टाइम पे यहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेबिया मेजोरा डायग्राम में आप देख सकते हो ठीक है ये जो टू लिप्स लाइक कवरिंग है ठीक है इसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं अगर एक की बात करें तो इसको सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलेंगे लेबियम मेजस राइट अब आगे देखो दीज आर नोन एज large lips clear these are the two large folds forming the boundary of the vulva that protects the urethral and vaginal openings right ये जो लेबिया मेजोरा है ये दो लार्ज लिप्स हैं दो लार्ज फोल्ड्स हैं जो कि बाउंड्री फॉर्म करते हैं वल्वा की जो कि जो इसके अंदर जो ऑर्गन्स है यूरेथ्रा एंड वजाइनल ओपनिंग्स को उसको प्रोटेक्ट करती हैं क्लियर आगे है दे आर कम्पोज ऑफ स्किन अब ये बना किससे हुआ है स्किन से बना हुआ है फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है फैट से बना हुआ है और इसके अंदर लार्ज सिबेशियस ग्लैंड्स है राइट आगे देखते हैं Anteriorly, the fold joins in the front of the symphysis pubis, right? And posteriorly, they merge with the skin of the perineum, right? सामने वाली तरफ से अगर हम देखें आगे की तरफ से, ठीक है, ये जो folds हैं ये symphysis pubis से join होके नीचे की तरफ जो है posterior तरफ जो है back side पे ये जाके merge हो जाते हैं with the skin of the perineum, ठीक है? perineum कौन सा हिस्सा है जो vagina and anus के बीच में जो skin है जो पार्ट है उसको हम पेरिनियम बोलते हैं राइट एट प्यूबर्टी द थिन आउटर सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा इज कवर्ड विथ हेयर ठीक है प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हो जाता है जैसे ही मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है ठीक है जो ये लेबिया मेजोरा है उस पर बहुत सारे हेयर्स की कवरिंग हो जाती है एंड इनर सरफेस में लार्ज सिबेशियस ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं राइट नाउ टॉकिंग अबाउट लेबिया मिनोरा What is labia minora? These are called the small lips. Labia majora large lips थे और labia minora जो है वो small lips हैं ठीक है अगर एक की बात करते तो इसको हम बोलेंगे labium minus ठीक है अब देखो इसमें क्या है These are also known as the small lips. These are the two small delicate folds of the skin between the labia majora containing numerous sebaceous glands ठीक है अब ये वो एरिया है इंटरनल एरिया है अंदर वाला फोल्ड है लेबिया मेजोरा का ठीक है जिसको हम लेबिया मेनोरा बोलते हैं जिसमें बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ये हेयरलेस होते हैं लेबिया मेजोरा पे हेयर्स होते हैं इस पे हेयर नहीं होते हैं ठीक है दे हैव मैनी सेंसरी नर्व एंडिंग्स यहाँ पे बहुत सारी सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं द लेबिया मिनोरा मीट जस्ट सुपीरियर टू द क्लाइटोरिस टू फॉर्म द फोल्ड्स ऑफ द स्किन कॉल्ड द प्रेप्यूस और द क्लाइटोरल हुड ठीक है ये जो लेबिया मिनोरा है ये ऊपर यानी सुपीरियर तरफ से यानी कि ऊपर की तरफ से ये क्लाइटोरस के साथ से ये ज्वाइन होते हैं ताकि ये स्किन के जो फोल्ड्स हैं उसको फॉर्म कर सके राइट जिसको हम बुलाते हैं प्रेप्यूस या क्लाइटोरल हुड ठीक है डायग्राम में आप देख सकते हो क्लाइटोरस का हुड कहाँ पे है ठीक
We are going to talk about the vestibule of vagina. The cleft between the labia minora is the vestibule, right? अब जो दो लिप्स हैं अंदर वाले स्मॉल लिप्स हैं जिसमें कि क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट मीन डिवीजन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल. अगर जब हम फीमेल एग्जामिनेशन के टाइम पे देखते हैं कि लेबिया मेनोरा को ओपन करके तभी हमें जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस है और जो वेजाइनल ऑरिफाइस है वो नजर आएंगे, ठीक है. जो क्लेफ्ट है मीन्स की जो डिवीजन है, ठीक है, उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है. द वेजाइनल यूरेथ्रा एंड डक्ट्स ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल. अब इस वेस्टिब्यूल में क्या क्या है, अगर हम दो जो लेबिया मेनोरा है उसको साइड हटा के देखेंगे तो पहला हमें क्या दिखेगा? एक्सटर्नल urethral orifice is a median opening located 2 to 3 centimeter posterior to the clitoris and immediately anterior to the vaginal orifice. ठीक है, ये जो external urethral orifice दिखेगा हमें सबसे पहले, जो median यानी कि सेंटर में लोकेटेड है, 2 to 3 सेंटीमीटर जो है क्लाइटोरिस से नीचे है एंड इमीडिएटली जो वेजाइनल ऑरिफाइस के ऊपर है ये सिचुएटेड है, ठीक है. आगे बात करते हैं वेजाइनल ऑरिफाइस की. इट इज़ अ लार्ज ओपनिंग लोकेटेड पोस्टीरियर एंड इंफीरियर टू द यूरेथ्रल ऑरिफाइस. अब ये जो है वेजाइनल ओपनिंग जो है, ऑरिफिस मीन्स ओपनिंग, ठीक है. ये जो वेजाइना की जो ऑरिफिस है यानी ओपनिंग है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? पोस्टीरियर पार्ट एंड द इंफीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रल ऑरिफाइस. यूरेथ्रा के पीछे, यूरेथ्रल ओपनिंग के पीछे और उसके नीचे ही वेजाइनल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, राइट. ऑरिफिस मीन्स ओपनिंग, right? Now we are going to talk about clitoris. It is 2 to 3 centimeter in length. Clitoris corresponds to the penis in the male, right? It is just for the sexual stimulation, right? It contains sensory nerve endings, right? इसमें sensory nerve endings present होती हैं. Erectile tissue है ये, right? But it has no reproductive significance. इसका reproduction में कोई काम नहीं है. क्लियर. अब आगे बात करते हैं हाइमन की. हाइमन इज अ थिन फ्लैशी टिश्यू म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, राइट. ये जो हाइमन है, ये हाइमन क्या है? एक थिन मांस का टुकड़ा है जो कि वेजाइनल ओपनिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है. इट इज नॉर्मली इनकम्प्लीट टू अलाउ द पैसेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, राइट. वेजाइनल ओपनिंग को पूरी तरह से कवर नहीं करता है क्योंकि ये अलाउ करता है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को है वेजाइना से बाहर आने में, ठीक है. आगे है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. अब वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में यहाँ पे हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड की. आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, कि ये दोनों तरफ सिचुएटेड हैं, ठीक. द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ऑल्सो नोन एज बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड नियर द वेजाइनल ओपनिंग. वेजाइनल ओपनिंग के पास ये एक एक तरफ, मतलब दोनों एक एक तरफ हैं, सिचुएटेड हैं, ठीक है. They are about size of the small pea and have ducts opening into the vestibule immediately lateral to the attachment of the hymen. अब जो इसका साइज है वो एक मटर के दाने जितना है, ठीक है, जिसमें डक्ट्स होते हैं. डक्ट्स मीन्स जो सिक्रेशंस करवाते हैं, ठीक है. और ये कहाँ पे अटैच्ड होते हैं? नियर बाय द हाइमन अटैच्ड होते हैं, दोनों तरफ साइड में, ठीक. दे सिक्रीट म्यूकस दैट कीप्स द वल्वा मॉइस्ट. ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि वल्वा को यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स को मॉइस्ट रखते हैं, ठीक है. आगे है इसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे. आर्टीरियल सप्लाई कौन कराता है? इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरीज. प्यूडेंडम मीन्स इट इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. वी कैन ऑल्सो कॉल इट वल्वा, राइट. अब जो आर्टीरियल सप्लाई है वो आर्टरीज करवाएंगे एंड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरीज करवाएंगे, ठीक है. वीनस ड्रेनेज है, ड्रेन्स इनटू द इंटरनल इलियक वेन्स. लिम्फ ड्रेनेज है, सुपरफिशियल इनगाइनल नोड्स. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ा है कि इनगाइनल नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट है. जो इनगाइनल कैनाल है वो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है, मतलब एब्डोमेन के बिल्कुल नीचे का जो पार्ट है, ठीक है, वो इनगाइनल एरिया है, ठीक है. नर्व सप्लाई कौन करता है? दिस इज बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द प्यूडेंडल नर्व्स, राइट. अब आगे पढ़ते हैं हम पेरिनियम के बारे में. द पेरिनियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लेबिया मेनोरा टू द एनल कैनाल, राइट. अब आप डायग्राम में देख सकते हो जो बिल्कुल ही वजाइनल एरिया के नीचे है, मीन्स लेबिया मेनोरा के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहा है और जो एनस के बीच का जो सारा एरिया है इट इज कॉल्ड द पेरिनियम, राइट. इट इज रफली ट्राइंगुलर एंड कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मसल एंड फैट. ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है, ठीक है, मतलब हल्का सा ट्राइंगुलर शेप में होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है. और इसमें क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मसल्स होते हैं और फैट होते हैं, राइट. इट गिव अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, राइट. ये ऑर्गन्स को जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है उसके साथ अटैच करवाता है. आगे
इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में हम पढ़ेंगे। द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाई इन द पेल्विक कैविटी, राइट। जो पेल्विस में कैविटी प्रेजेंट है उसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सारे उसमें सिचुएटेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ, अब इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं कौन से होते हैं, वजाइना, यूट्रस, 2 यूट्राइन ट्यूब्स एंड 2 ओवरीज, राइट। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वजाइना से। The vagina is a fibromuscular tube lined with stratified squamous epithelium connecting the external and internal organs of reproduction. Right? अब ये जो vagina है ये fibromuscular एक ट्यूब है, ठीक है, lined with the stratified squamous epithelium. ये जो टिश्यूज़ के बारे में, ये जो सारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो भी हैं ये सारे हमने टिश्यूज़ वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो एक बार आप वहाँ पे जाके इसको क्लियरली पढ़ लेना। ये एरिया है, ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। अब जो वजाइना है वो इंटरनल लेयर है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वजाइनल ऑरिफाइस को ही वजाइना समझते हैं, बट जो वजाइना है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हो जितना भी ये सर्विक्स के नीचे वाला एरिया है, ठीक है, जो वजाइनल ओपनिंग से स्टार्ट होकर अंदर की तरफ जा रहा है, ये सारा वजाइना है, जहाँ पे वजाइना लिखा हुआ है, ठीक है। इस सारे को हम इंक्लूड करके वजाइना बोलते हैं, सिर्फ ऑरिफाइस को ही हम वजाइना नहीं बोलते हैं, क्लियर। इट रन्स ऑब्लिकली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ about 45 degree between the bladder in the front and the rectum and anus at behind, right। अब ये क्या है, ऑब्लिक, ऑब्लिक मीन्स तिरछा, ठीक है। अब ये जो वजाइना है, ठीक है, ये ऑब्लिकली प्लेस्ड है, एंगल ऑफ 45 डिग्री बना रहा है बिटवीन द ब्लैडर, ठीक है। आगे यूरिनरी ब्लैडर है आगे की तरफ और पीछे की तरफ रेक्टम और एनस है, राइट। उसके बीच में ये वजाइना जो है सिचुएटेड है। इट इज़ द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, ये फीमेल सेक्शुअल ऑर्गन है, राइट। आगे इन द एडल्ट द एंटीरियर वजाइनल wall is about 7.5 to 8 centimeter long and the posterior wall is about 9 to 10 centimeter long, right। आगे देखो, the structure of vagina, it has 3 layers, the outer covering of areolar tissue, ठीक है। ये जो सारे एरियोलर टिश्यू है, स्मूथ मसल है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये सारी टिश्यूज वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब जो आउटर कवरिंग है वो एरियोलर टिश्यू की बनी हुई है। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, ठीक है। अब मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू से बना हुआ है इसकी जो मिडल लेयर है, और जो इंटरनल लाइनिंग है इसकी सबसे अंदर वाली लाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है, दैट फॉर्म रिजेस और रगे। रगे मीन्स फोल्ड, राइट। जो इनर लाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है और वो फोल्ड्स फॉर्म कर रही हैं, राइट। आगे इट हैज़ नो सिक्रीटरी ग्लैंड्स, यहाँ पे कोई सिक्रीटरी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता है। द नॉर्मल पीएच ऑफ वजाइना रेंजेस बिटवीन 3.8 to 4.5 maintained by lactobacillus acidophilus bacteria which secrete lactic acid, राइट। अब ये जो नॉर्मल पीएच ऑफ वजाइना है, ठीक है, वो 3.8 से 4.5 माना जाता है। जो पीएच का नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। द एसिडिटी इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ मोस्ट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट में एंटर द वजाइना फ्रॉम द पेरिनियम, ठीक है। अब ये जो एसिडिक नेचर है ये क्या करता है, ये अवॉइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वजाइना में एंटर करने के लिए, ठीक है, पेरिनियम से, राइट। आगे है फॉर्निसिस ऑफ वजाइना। द टर्म फॉर्निक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीन्स आर्च, ठीक है। अब ये आर्च शेप में होता है, फॉर्निक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। द सर्विक्स प्रोट्रूड्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ द वजाइना दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सर्कुलर ग्रूव एट द अपर वजाइनल पोर्शन, राइट। ये सर्विक्स है ये वजाइना के अपर पोर्शन के साथ अटैच्ड होता है, राइट। अब वहाँ से जो सर्विक्स है वो आगे यूट्रस की तरफ कंटिन्यू करता है, जहाँ पे इनका जंक्शन होता है, ज्वाइनिंग होती है, वहाँ पे एक सर्कुलर ग्रूव फॉर्म हो जाता है। ग्रूव मीन्स एक उभरा हुआ पार्ट फॉर्म हो जाता है एट द अपर वजाइनल पोर्शन, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्निक्स बोलते हैं, राइट। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज द एंटीरियर फॉर्निक्स। जो एंटीरियर फॉर्निक्स होता है वो शैलो होता है, ठीक है, एंड जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है वो डीप होता है, और साइड में 2 लेटरल मीन्स साइड्स पे जो फॉर्निसिस है उनको लेटरल फॉर्निसिस बोलेंगे, ठीक है। आगे है ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। आर्टेरियल सप्लाई यहाँ पे कौन करवाता है, यूट्राइन एंड वजाइनल आर्टरीज, ठीक है। वीनस ड्रेनेज कौन करवाता है, ड्रेनिंग इनटू द इंटरनल इलियक वेन्स। लिम्फ ड्रेनेज कौन करवा रहा है यहाँ पे, डीप एंड सुपरफिशियल इलियक ग्लैंड्स, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ वजाइना। द वजाइना एक्ट्स एज द रिसेप्टिकल for the penis during sexual intercourse, that is coitus, and mucosal tissue from the uterus during a woman's monthly period, means during the time of menstruation, right। जो वजाइना है
वो रिसीव करता है किसको, पेनिस को, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और म्यूकोसल टिश्यूज यानी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, क्लॉट्स हैं सारे जो बाहर आ रहे होते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, वो वजाइना उनको रिसीव करता है, राइट। इट प्रोवाइड्स एन इलास्टिक पैसेजवे थ्रू विच द बेबी पासिस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, राइट। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, ये चाइल्ड बर्थ को एक पैसेज प्रोवाइड करता है जिसमें से बेबी इजिली डिलीवर हो जाता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूट्रस। द यूट्रस इज अ थिक वॉल्ड हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। जो ये यूट्रस है वो थिक वॉल्स के साथ बना हुआ है, हॉलो है और मस्कुलर है, ठीक है, मसल्स के साथ बना हुआ है और पियर शेप है इसकी। क्या है, इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, राइट। अब ये जो यूट्रस है ये यूरिनरी ब्लैडर एंटीरियर पार्ट में है इसके, और पोस्टीरियर में क्या है, रेक्टम है, ये इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। इट हैज़ थिक मस्कुलर वॉल एंड अ स्मॉल सेंट्रल कैविटी। डायग्राम में आप देख सकते हो एक छोटी सी कैविटी है सेंटर में, और जो इसकी वॉल्स हैं पहले मैंने बताया है जैसे कि ये बहुत थिक होती हैं, राइट। मोस्ट वुमेन इट लीन्स फॉरवर्ड यानी कि एंटीवर्शन एंड इज बेंट फॉरवर्ड यानी कि एंटीफ्लेक्शन ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स टू द वजाइना, राइट। जो यूट्रस है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है, वो हमेशा एंटीवर्टेड होता है, एंटीफ्लेक्स्ड होता है, राइट। तो आगे है, व्हेन द बॉडी इज इन द अपराइट पोजीशन द यूट्रस लाई इन ऑलमोस्ट एन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, राइट। आगे है, इसका जो साइज है, ठीक है, इट इज 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड इट्स वॉल्स 2.5 to 3 सेंटीमीटर थिक, राइट। इसका जो वेट है वो 30 to 40 ग्राम्स होता है। अब जो पार्ट्स हैं यूट्रस के वो कौन से हैं, फंडस, बॉडी एंड द सर्विक्स, राइट। आप डायग्राम में देख सकते हो कि फंडस कहाँ पे है, बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है, जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम बॉडी बोलते हैं। और सर्विक्स कौन सा है, वो जो नेक पार्ट है यूट्रस का नीचे की तरफ, ठीक है, जिससे नीचे वजाइना स्टार्ट हो जाता है, उससे ऊपर वाला पार्ट जो सारा कौन सा है, सर्विक्स है। अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो व्हाट इज फंडस, दिस इज अ डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूट्रस अबव द ओपनिंग्स ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, अब ट्यूब्स, ठीक है। अब ये डोम शेप मीन्स एक गुबंद जैसा इसकी शेप होती है जो कि यूट्रस का अपर पार्ट बनाता है, और इसके साथ ही क्या है, यूट्राइन ट्यूब्स की ओपनिंग से यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग्स के पास ये सिचुएटेड है, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो ये जो डोम शेप पार्ट है ये फंडस है, ठीक। आगे बात करते हैं बॉडी की। बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस। कॉर्पस का क्या मतलब होता है, बॉडी ही होता है, ठीक है। द एक्सपैंडेड सुपीरियर 2/3 पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी। अब जो सारे यूट्रस का 2/3 पार्ट जो है, ज़्यादा हिस्सा जो है, उसको हम बॉडी बोलते हैं। दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज नैरोएस्ट इंफीरियरली। अब ये नीचे की तरफ से क्या है, नैरोएस्ट होता है, ठीक है, एट द इंटरनल ओस वेयर इट इज कंटिन्यूस विद द सर्विक्स, राइट। अब नीचे की तरफ से ये क्या है, नैरो होता है, जहां से ये सर्विक्स को ज्वाइन करता है, क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं सर्विक्स की। सर्विक्स को नेक ऑफ द यूट्रस भी बोला जाता है, ठीक है। द लोएस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द सर्विक्स। डायग्राम में आप देख सकते हो सर्विक्स वाला पोर्शन, ठीक है, कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है जो नीचे की तरफ है, यानी कि जो यूट्रस का सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। दिस प्रोट्रूड्स थ्रू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना ओपनिंग इनटू द एक्सटर्नल ओस। अगर हम वजाइना की तरफ से इसको देखें तो ये वजाइना के साथ ज्वाइन हुआ है, और कहाँ से है, इसकी जो फर्स्ट ओपनिंग है वजाइना की तरफ, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओस, राइट। द राउंडेड वजाइनल पार्ट ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द एक्सटर्नल ओस, ठीक है। अब जो ये वजाइना, अगर हम बात करें कि जो सर्विक्स है वजाइना में ओपन हो रहा है, तो वो कौन से पार्ट से ओपन हो रहा है, एक्सटर्नल ओस के साथ ये ओपन हो रहा है, राइट। आगे है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स कम्युनिकेट्स विद द यूट्राइन कैविटी थ्रू द इंटरनल ओस। अब हम सर्विक्स को अगर कैविटी वाली तरफ से देखें, इंटरनल जो बॉडी की तरफ से देखें, तो जहाँ से सर्विक्स यूट्रस के साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ओस, क्लियर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्सटर्नल ओस कौन सा पार्ट है, सर्विक्स का वो पार्ट है जो वजाइना की तरफ ओपन होता है। इसकी ओपनिंग जो वजाइना की तरफ है, ओस मीन्स ओपनिंग, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, ठीक है। अब अंदर की तरफ जो यूट्रस में, बॉडी ऑफ द यूट्रस में जब इसकी ओपनिंग होती है सर्विक्स की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ओस बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है, जो बॉडी की तरफ ओपनिंग हो रही है सर्विक्स की, क्लियर। अब आगे है isthmus. Isthmus क्या है, a slight constriction forming the junction between the body and the cervix called isthmus, right। ठीक है, अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि isthmus कहाँ पे लोकेटेड है,
ठीक है। ये बॉडी एंड सर्विक्स के बीच का पार्ट है, ये बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वन बाय वन ओपन होते रहते हैं जैसे ही प्रेगनेंसी जो है प्रोसीड करती रहती है, ताकि यूट्रस को एक्सपैंड होने में हेल्प कर सके, राइट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस की। द वॉल्स ऑफ द यूट्रस आर कंपोज्ड ऑफ 3 layers ऑफ टिश्यू। फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, next is myometrium, and last one is endometrium, right? So what is perimetrium? It is also known as peritoneum. क्यों पेरिटोनियम? बिकॉज ये जो लेयर है पेरीमेट्रियम की, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है और ये कहाँ से कॉन्टिन्यूस है? एब्डोमिनल पेरिटोनियम से कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसको पेरिटोनियम भी बोल सकते हैं और पेरीमेट्रियम भी बोल सकते हैं, जो कि आउटर लेयर ऑफ यूट्रस फॉर्म करती हैं, राइट। इट इज कॉल्ड द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस. Now we are going to talk about the myometrium. It is the thick, smooth muscle layer. Cells of this layer undergo hypertrophy and hyperplasia during pregnancy in preparation to expel the fetus at birth, right? अभी जो myometrium है ये सबसे thickest smooth muscle layer है, ठीक है। यूट्रस की जो सबसे थिकेस्ट लेयर है उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो मिडिल लेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस लेयर में हाइपरट्रोफी यानी कि इंक्रीज इन सेल साइज एंड हाइपरप्लेजिया मींस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है यूट्रस को एक्सपैंड करने में, ताकि जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, ठीक है ना। यूट्रस का साइज बढ़ते बच्चे के साइज को सपोर्ट कर सके, राइट। इसीलिए हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया इस लेयर में होते हैं, राइट। अब एंडोमेट्रियम की बात करते हैं, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इट इज द इनर म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द यूट्रस, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, राइट। ये क्या करती है? इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ जनरेशन एंड डीजेनरेशन एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। ये वही लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये डीजेनरेट होके बाहर आ जाती है, शट ऑफ हो जाती है, राइट। नाउ इट कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डीप स्ट्रेटम बेसिलिस एंड सुपरफिशियल स्ट्रेटम फंक्शनलिस, राइट। अब ये जो डीप स्ट्रेटम बेसिलिस है चेंजेस लिटिल थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इज नॉट शेड एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो लेयर है यूट्रस की, ठीक है, ये क्या काम करती है? ये थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं इसमें, बट ये शेड नहीं होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। सुपरफिशियल स्ट्रेटम फंक्शनलिस की बात करते हैं। इट प्रोलिफरेट्स इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजेंस एंड बिकम्स सिक्रेटरी इन रिस्पॉन्स टू प्रोजेस्टेरॉन, राइट। ये हार्मोनल इफेक्ट्स की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें चेंजेस आ जाते हैं, ये प्रोलिफरेट कर जाती है, ठीक है, और सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इफेक्ट. And this is the layer that sheds during menstruation and regenerates from the cell in the stratum basilis layer, right? ये वो लेयर है एंडोमेट्रियम की जो कि शेड ऑफ कर जाती है और इसमें फिर से पावर है रीजेनरेट होने की स्ट्रेटम बेसिलिस की मदद से, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वैस्कुलर सप्लाई एंड लिम्फैटिक्स. अब जो ब्लड सप्लाई है ये यूट्राइन आर्टरी करेगी, वीनस ड्रेनेज यूट्राइन वेन्स करेंगे. लिम्फैटिक ड्रेनेज जो है ऑफ द यूट्रस इज वाया इलियक, सेक्रल, आयोटिक एंड इंगाइनल लिम्फ नोड्स करेंगे, राइट. गोइंग टू टॉक अबाउट लिगामेंट्स. लिगामेंट्स क्या होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि बोन्स को आपस में जोड़े रखते हैं, राइट. बोन टू बोन कौन जोड़ते हैं? लिगामेंट्स जोड़ते हैं. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं ये, राइट. अब यहाँ पे क्या होता है? द टोन ऑफ द पेल्विक फ्लोर प्रोवाइड्स द प्राइमरी सपोर्ट फॉर द यूट्रस, राइट. अब जो पेल्विक फ्लोर है यानी जो सारा पेल्विस है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है, राइट. वो यूट्रस को सपोर्ट करता है किसकी हेल्प से? इन लिगामेंट्स की हेल्प से, राइट. सम लिगामेंट्स provide further support securing the uterus in place are broad ligaments, round ligaments, cardinal ligaments, ovarian ligaments and uterosacral ligaments, right. इनके बारे में हम one by one पढ़ते हैं. First one are the broad ligament. This is a double layer of peritoneum attaching the sides of the uterus to the pelvis, right. ये पेरिटोनियम की डबल लेयर है, ठीक है, जो कि यूट्रस की साइड्स को पेल्विस के साथ अटैच रखते हैं. इट एक्ट्स एज अ मेजेंट्री, ठीक है, ये मेजेंट्री की तरह एक्ट करते हैं. मेजेंट्री क्या होता है? अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच अटैचेस अदर ऑर्गन्स टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, राइट. अब ये क्या है? ये पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं जो कि ऑर्गन्स को पोस्टीरियर वॉल यानी कि एब्डोमेन की पीछे वाली वॉल के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं. अब फॉर द यूट्रस एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेंटेन इट्स पोजीशन, राइट. अब ये मेजेंट्री की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, यूट्रस के लिए मेजेंट्री की तरह एक्ट करते हैं और उसकी पोजीशन बनाए रखने में ये हेल्प करते हैं. क्लियर. नाउ टॉकिंग अबाउट द राउंड लिगामेंट, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है कि इट इज अ रेमिनेंट ऑफ द ग्यूबर्नाक्यूलम. ग्यूबर्नाक्यूलम क्या है? ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि एम्ब्रियोस में होता है, जो कि लेटर ऑन राउंड लिगामेंट को बनवाता है, ठीक है. ग्यूबर्नाक्यूलम जो है राउंड लिगामेंट का क्या कह लो रेमिनेंट है, एक रिमेन्स है, बचा कुचा
हुआ हिस्सा है जो कि सिर्फ फीटल लाइफ में होता है, राइट। अब ये कहाँ से एक्सटेंड करता है राउंड लिगामेंट? फ्रॉम द यूट्राइन हॉर्न्स टू द लेबिया मेजोरा वाया इंगाइनल कैनाल, राइट। अब ये सारा इस एरिया में ये प्रेजेंट होता है, लेबिया मेजोरा, इंगाइनल कैनाल, इन सब में ये राउंड लिगामेंट है, यहाँ पे इसकी पोजीशन होती है, राइट। इट फंक्शंस टू मेंटेन द एंटीवर्टेड पोजीशन ऑफ द यूट्रस, राइट। अब जो यूट्रस की एंटीवर्टेड आगे को झुकी हुई पोजीशन है, ठीक है, उसको फिक्स रखने में ये हेल्प करता है। क्लियर? आगे बात करते हैं कार्डिनल लिगामेंट की। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, द कार्डिनल लिगामेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विक्स टू द लेटरल पेल्विक वॉल्स, राइट। कार्डिनल लिगामेंट है, क्या होता है, ये कहाँ पे लोकेट होता है? ब्रॉड लिगामेंट के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? सर्विक्स से लेके लेटरल पेल्विक वॉल्स तक ये एक्सटेंड करता है। अब इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स यूट्राइन आर्टरी एंड अ वेन इन एडिशन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस, राइट। इसमें यूट्राइन आर्टरी वेन्स होता है जो कि यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? ये है कार्डिनल लिगामेंट। अब बात करते हैं ओवेरियन लिगामेंट की। ये ज्वाइन करके रखता है ओवरीज को यूट्रस के साथ, इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, राइट। अब बात करते हैं यूट्रोसेक्रल लिगामेंट की। जो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है, यानी कि ये जो लिगामेंट है, कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है, ये कहाँ से कहाँ तक है? यूट्रस को सेक्रम बोन के साथ, पेल्विस की सबसे नीचे वाली जो बोन होती है उसके साथ जो यूट्रस को है सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है, यूट्रस और सेक्रम के बीच का जो लिगामेंट है, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, इन दोनों को जोड़े रखे हैं, उसको हम बोलते हैं यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस, राइट। नेक्स्ट इज यूट्राइन ट्यूब्स। यूट्राइन ट्यूब्स को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। दीज आर लॉन्ग टॉर्चुअस एक्सटेंडिंग लेटरली फ्रॉम द कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस। कॉर्नुआ मीन्स ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो, कॉर्नर ऑफ द यूट्रस से ये एक्सटेंड करके नीचे की तरफ आ रही हैं, देखो फिम्ब्रिया तक, देखो ओवरीज के पास से आ रही हैं, ठीक है। ये टॉर्टुअस होती हैं, टॉर्टुअस मीन्स मुड़ी तुड़ी हुई होती हैं, मोड़ होते हैं इसमें, ठीक है। लॉन्ग होती है, ठीक है, और ये साइड्स पे लेटरली ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के साइड से ये एक्सटेंड करती हैं। ईच ट्यूब जो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। दे लाई इन द अपर फ्री बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, राइट। ये ब्रॉड लिगामेंट के अपर फ्री बॉर्डर पे लाई कर रही होती हैं। क्लियर? द पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट अटैच्ड टू द यूट्राइन ट्यूब इज कॉल्ड द मीजोसाल्पिंग्स। क्लियर? दे लाई इन द अपर फ्री बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, राइट। अब ये ब्रॉड लिगामेंट के साथ जुड़ी होती हैं, ऊपर वाले हिस्से की तरफ से जुड़ी होती हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट अटैच्ड टू द यूट्राइन ट्यूब इज कॉल्ड द मीजोसाल्पिंग्स, ठीक है। जो ब्रॉड लिगामेंट, जो पार्ट यूट्राइन ट्यूब का ब्रॉड लिगामेंट के साथ अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं मीजोसाल्पिंग्स। क्लियर? The end of the each tube has a finger-like projections called fimbria. डायग्राम में आप देख सकते हो, बिल्कुल ओवरीज के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कि ओवम को पिक कर लेती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया, राइट। अब now talking about the structure of uterine tubes, the uterine tubes have an outer covering of peritoneum, राइट। जो आउटर कवरिंग है वो पेरिटोनियम से बनी हुई होती है और ब्रॉड लिगामेंट के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। एंड अ मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल आर लाइंड विद सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। मिडिल लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स के साथ बनी होती है और जो मिडिल लेयर होती है उसको लाइन कौन करता है? सिलिया, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है सिलिएटेड एपिथेलियम उसको लाइन कर रहा होता है, राइट। ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई, ये सारा कुछ किसके तरह सिमिलर है? सिमिलर, ठीक है। अब ये जो ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई है, ये हमने जैसे यूट्रस में पढ़ा है, सेम ही इसी का यूट्राइन ट्यूब्स का भी वैसा ही है। फंक्शंस के बारे में यूट्राइन ट्यूब के, the uterine tube moves the ovum from the ovary to the uterus by peristalsis and ciliary movement. अब ये यूट्राइन ट्यूब्स का क्या काम है? वो जो फिम्ब्रिया है वो ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ओवरीज ओवम को इजेक्ट करेंगी तब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको उठा लेंगे और आगे आगे ट्यूब में पास करते जाएंगे, ठीक है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। और सीलिया जो है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवम को धक्का मार मार के आगे मूव कराते रहते हैं, ठीक है। आगे है द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द म्यूकोजा प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशंस फॉर द मूवमेंट ऑफ ओवा एंड द स्पर्म, ठीक है। जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो क्या काम करता है? जो ओवम और स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को बरकरार रखता है, उसकी मूवमेंट को है वो स्मूथ रखता है, ठीक है। The fertilization of the ovum usually takes place in the uterine tube and the zygote is propelled into the uterus for implantation. अब जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि स्पर्म एंड एग जो है वो फ्यूज करते हैं
टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है, ये हमने फर्टिलाइजेशन वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, यूट्राइन ट्यूब में होता है। जैसे ही फिम्ब्रियाज जो है ओवम को पिक करेंगी ओवरीज से, तो क्या करेंगी, उसको आगे पास करेंगी, वहाँ पे जाके क्या होगा, एम्पुलरी पार्ट में, जो ट्यूब का एम्पुलरी पार्ट है यूट्राइन ट्यूब का, वहाँ पे आके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जो स्पर्म है वो जाके ओवम के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट फॉर्म करेगा, ठीक है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है, आप काइंडली मेरी फर्टिलाइजेशन वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारा समझाया हुआ है, ठीक है। फिर उसको आगे जो ट्यूब्स हैं प्रोपेल कर देते हैं यूट्राइन कैविटी में, जहाँ पे जाके वो यूट्राइन बॉल में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। ये इम्प्लांटेशन वाली वीडियो में क्लियरली समझाया गया है, ठीक। आगे है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरीज। तो ओवरीज आर द फीमेल गोनैड्स, ठीक है। गोनैड्स क्या होते हैं, ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन्स एंड द ओवा, राइट। ओवरीज सेक्स हार्मोन्स एज वेल एज ओवम को रिलीज करने में हेल्प करती हैं। दीज आर 2 इन नंबर, ठीक है। ये 2 होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक साइड पे एक साइड पे एक, ठीक है। ईच ओवरी इज ओवल इन शेप, ठीक है। ये ओवल इन शेप है, एग शेप की होती हैं। दे लाई इन द शैलो फोसा ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ द पेल्विस, राइट। ये पेल्विस की लेटरल साइड्स पे प्लेस्ड होती हैं। दे आर 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक, right? Each is attached to the upper part of the uterus by ovarian ligament and to the back of the broad ligament by a broad band of tissue called mesovarium. Blood vessels and nerves pass to the ovary through the mesovarium, right? ये जो ovaries हैं ये दोनों sides पे present है, ठीक है ना, 2 है हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये यूट्रस के साथ अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट, और ये पीछे की तरफ से ब्रॉड लिगामेंट के साथ जुड़ी हुई है। एक ब्रॉड बैंड ऑफ टिश्यू है, यानी कि ब्रॉड मेम्ब्रेन के साथ ये जुड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम, ठीक है। ये जो मीजोवेरियम पार्ट है ओवरीज को ब्रॉड पीछे से ब्रॉड लिगामेंट के साथ जोड़े रखता है, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स जो है ओवरी की सप्लाई के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। मीजोवेरियम में होते हैं ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। आगे, इन यंग एडल्ट्स द ओवरीज आर पिंक इन कलर एंड सरफेस इज स्मूथ, राइट। ओल्डर वुमेन में कैसा होगा, द कलर गेट ग्रेइश एंड द सरफेस बिकम्स इरेगुलर एंड पकर्ड, राइट। जो सरफेस है वो रफ सा हो जाएगा, ठीक है, इरेगुलर सा हो जाएगा, ठीक। आगे है द स्ट्रक्चर, द ओवरीज हैव 2 लेयर्स ऑफ टिश्यू, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इनर लेयर को कॉर्टेक्स लिखाएंगे, बाहर वाली लेयर को मेडुला लिखाएंगे। इट इज रॉन्ग, याद रख लेना, M फॉर मेडुला, M फॉर मिडिल, राइट, C फॉर कॉर्नर, C फॉर कॉर्टेक्स, ठीक है। इस तरह से याद रखना, जो कॉर्नर में है वो कॉर्टेक्स है, जो मिडिल वाली लेयर है वो मेडुला है, राइट। अब बात करते हैं मेडुला की। दिस लाई इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये सेंटर पार्ट है ओवरी का, ये फाइब्रस टिश्यू के साथ बना है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड वेसल्स हैं इसमें और नर्व्स हैं, क्लियर। अब ठीक है, अब ये कॉर्टेक्स क्या है, दैट सराउंड्स द मेडुला, जो कि मिडिल पार्ट को यानी मेडुला को सराउंड करता है, कॉर्नर पार्ट, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इट हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रोमा, राइट। अब इसके पास काफ़ी सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स द ओवेरियन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी, ईच ऑफ विच कंटेन्स एन ओवम, राइट। ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है, काइंडली एक बार जाके देख लेना, ठीक है। अब आगे क्या है, बिफोर प्यूबर्टी द ओवरीज आर इनएक्टिव, ठीक है। प्यूबर्टी से पहले यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ये जो ओवरीज होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, बट द स्ट्रोमा ऑलरेडी कंटेन्स इमैच्योर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स विच द फीमेल हैज़ फ्रॉम बर्थ, राइट। अब जो ये स्ट्रोमा है, इसका जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, उसमें जो इमैच्योर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जो कि फीमेल्स के पास बर्थ से होते हैं बट इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं एज सून एज द मेंसेस बिगिंस, ठीक है। ड्यू टू द हार्मोनल इफेक्ट्स दीज फॉलिकल्स गेट मैच्योर्ड एंड लेट द रिलीज ऑफ द ओवम, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, क्लियर। अब आगे देखो, ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, अब जब रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट हो जाता है, अबाउट एवरी 28 डेज 1 ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, गेट्स मैच्योर्ड। ओवेरियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है हम उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, रप्चर एंड रिलीजेस इट्स ओवम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, राइट। अब जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होगा वो क्या करेगा, बर्स्ट करेगा और उसमें से ओवम जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है, जो कि फिम्ब्रियास पिकअप कर लेंगे, ठीक है। वो जो रिलीज ऑफ ओवम है, इजेक्शन ऑफ ओवम है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन वीडियो में इसके बारे में सारा बताया गया है। आगे देखो, सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई कौन करता है, ओवेरियन आर्टरीज करते हैं। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, ओवेरियन वेन्स करती हैं।
आगे नर्व सप्लाई कौन करता है, बोथ पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक नर्व्स करती हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं इसके फंक्शंस की। द ओवरी इज द ऑर्गन इन विच द फीमेल गैमेट्स आर स्टोर्ड एंड डेवलप्ड प्रायर टू द ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कि जो सारे फीमेल गैमेट्स हैं, जो सेक्स सेल्स है, उसमें स्टोर होते हैं और वो मैच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं प्रायर टू द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन स्टार्ट होने से पहले, राइट। एट प्यूबर्टी द ओवरी बिगिंस टू सिक्रेट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ हॉर्मोन्स। जैसे ही प्यूबर्टी गर्ल अटेन कर लेती है तो क्या होता है, ओवरीज जो होती हैं वो हॉर्मोन्स जो है उसको सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। उस हॉर्मोन्स की वजह से क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिगिन टू डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द हॉर्मोन्स। ठीक है, ये हॉर्मोन्स जो ओवरी सिक्रेट करती है उसकी वजह से गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबिक एयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। Since the ovaries are able to regulate hormones, they also play important role in pregnancy and fertility, right? Ovaries हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उनके पास पावर है हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, इसलिए वो प्रेगनेंसी में भी और फर्टिलिटी में भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। प्रेगनेंसी में ये मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी का काम करते हैं और इन हॉर्मोन्स की वजह से जो फीमेल है वो फर्टाइल होती हैं। क्लियर। आगे है प्यूबर्टी इन फीमेल। अब प्यूबर्टी इन फीमेल कब पता चलती है हमें, इट इज द एज एट विच द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रीच मैच्योरिटी, यूजुअली बिटवीन द एजेस ऑफ 12 and 14. दिस इज कॉल्ड मिनार्के एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड, राइट। अब क्या होता है प्यूबर्टी में, गर्ल प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, हमें कब पता चलता है, जब उसको मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मिनार्के मीन्स ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब उसको स्टार्ट हो जाता है तब हम बोलते हैं प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है फीमेल में। और ये जनरली जो एवरेज एज है ये 12 से 14 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं इसमें। आते हैं होल बॉडी गेट्स कर्वियर, हेयर गेट्स अंडर द आर्म्स, राइट, hip bones wider, weight gain on the hips, legs muscle get bigger and stronger, pubic hairs, breast starts to develop, skin gets oilier. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब जो ovaries are stimulated by the gonadotrophins from the anterior pituitary, that is follicle stimulating hormone, and by the luteinizing hormone. ठीक, अब ये जो ovaries है इनको कौन स्टिमुलेट करता है फंक्शन करने के लिए, गोनाडोट्रोफिन्स करते हैं। अभी जो गोनाडोट्रोफिन्स है ये हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, जिनको एंटीरियर पिट्यूटरी जो है सिंथेसाइज करता है। ठीक है, जो कि गोनेड्स पे जाके एक्ट करते हैं। व्हाट आर गोनेड्स, ठीक है, दीज आर टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल्स। ठीक है, ये उनको जाके स्टिमुलेट करता है ताकि वो सेक्स हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर सकें। क्लियर। ठीक है, आगे है द नंबर ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी विच आर एज फॉलोज। अब कौन से चेंजेस आते हैं फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, द यूट्रस, द यूट्राइन ट्यूब्स एंड द ओवरीज रीच मेच्योरिटी, राइट। अब ये सारे जो ऑर्गन्स है ये मेच्योर हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलप कर जाते हैं, लार्ज कर जाते हैं। ठीक है, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज इन हाइट एंड वाइडनिंग ऑफ द पेल्विस, पेल्विस जो है वो बढ़ना और वाइड होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज्ड फैट डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेशली एट हिप्स एंड ब्रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ब्रेस्ट के पास जो है फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। आगे है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रेस्ट्स। ब्रेस्ट्स को मेमोरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, are accessory glands of the female reproductive system. They exist also in the male but only in a rudimentary form, right. ये जो breast है मेल्स में भी होती हैं but just सिर्फ rudimentary form में, inactive form में ये होती हैं। ठीक है, आगे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है मेमोरी ग्लैंड्स का। The mammary glands or breast consist of varying amounts of glandular tissue responsible for milk production, supported by fatty tissue and fibrous connective tissue that anchor the breast to the chest wall, right. अभी जो mammary glands होते हैं, breast होती हैं, ये क्या करते हैं, इनमें ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि मिल्क सिक्रीशन में, मिल्क प्रोडक्शन में, सिक्रीशन में मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनमें क्या है, फैटी टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो कि ब्रेस्ट और चेस्ट वॉल को आपस में जोड़ के रखते हैं। क्लियर।
Each breast contains about 20 lobes, each of which contains a number of glandular structures called lobules where milk is produced, right? Breast में, single breast में 20 lobes होते हैं, 20 sections होते हैं, 20 parts होते हैं, ठीक है। और हर एक lobe में क्या होता है, number of glandular structures होते हैं जिनको हम lobules बुलाते हैं, ठीक है, जो कि milk produce कराने में काम आते हैं। Clear? Lobules open into tiny lactiferous ducts which drain milk towards the nipple, ठीक है। आगे है द सपोर्टिंग फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यू रन थ्रू द ब्रेस्ट, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, फैटी टिश्यूज है, ये पूरी ब्रेस्ट को कवर करते हैं। सराउंडिंग द लोब्यूल्स, लोब्यूल्स को भी सराउंड करते हैं। एंड द ब्रेस्ट इटसेल्फ इज कवर्ड इन अ सबक्यूटेनियस फैट, राइट। In lactating breast, glandular tissue proliferates to support milk production and recedes again after lactation stops, right? जो lactating breast है, milk producing breast है, ठीक है, उसमें जो glandular tissue होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, साइज इंक्रीज कर जाता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन को, मेंटेनेंस को, एजेक्शन को, सारा कुछ ये मेंटेन कर सके, राइट। और ये फिर से दोबारा अपनी नॉर्मल रीशेप में हो जाते हैं जब ये लैक्टेशन जो है रुक जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं निपल की। दिस इज अ स्मॉल कोनिकल एमिनेंस। एमिनेंस क्या होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट सराउंडेड बाय अ पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड द एरियोला, राइट। अब ये जो निपल है ये स्मॉल कोनिकल एरिया है, उभरा हुआ एरिया है इन द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, सराउंडेड बाय द पिगमेंटेड, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। पिगमेंटेड एरिया है निपल के राउंड अबाउट जिसको हम एरियोला बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम में देखिए डक्ट्स भी दिखाए गए हैं, लॉब्यूल्स भी दिखाए गए हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियरली shown over here, right? Surface of areola, there are number of sebaceous glands that is called Montgomery's tubercles which lubricate the nipple ड्यूरिंग लैक्टेशन, राइट। सरफेस एरिया ऑफ एरियोला पे बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मॉन्टगोमेरिस ट्यूबरकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको जो मॉन्टगोमेरिस ट्यूबरकल्स है इसको मैंने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पार्ट में क्लियरली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, विच लुब्रिकेट द निप्पल ड्यूरिंग लैक्टेशन। अब ये मॉन्टगोमेरिस ट्यूबरकल्स का क्या काम है, ये निप्पल को लुब्रिकेट करते रहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रखते हैं at the time of lactation, right? आगे ब्लड सप्लाई, lymph drainage and nerve supply. Arterial supply कौन करता है, the breasts are supplied with the blood from the thoracic branches of the axillary arteries and from the internal memory and the intercostal arteries, right? Axillary arteries इसको सप्लाई करती हैं, memory arteries इसको सप्लाई करती हैं और intercostal arteries इसको सप्लाई करती हैं। intercostal arteries कहाँ से आती हैं, from the ribs, beneath the ribs, right? अब आगे है venous drainage कौन करता है, the axillary and the memory veins, right? lymph drainage कौन करता है, this is mainly into the superficial axillary lymph vessels, right? axillary lymph vessels कराते हैं and nodes, right? lymph may drain through the internal memory node if the सुपरफिशियल रूट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। अगर किसी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या कुछ और, जो सुपरफिशियल एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स जो हैं और नोड्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड है तो लिम्फ ड्रेनेज जो है वो वाया इंटरनल मेमोरी नोड्स भी हो सकती है। क्लियर। आगे है फंक्शंस। इन द फीमेल द ब्रेस्ट्स आर स्मॉल and immature until puberty. Thereafter they grow and develop under the influence of the estrogen and progesterone, right? Before puberty क्या है, फीमेल ब्रेस्ट जो है immature होती हैं, small in size होती हैं, puberty के टाइम पे इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ मिल्क फॉर द बेबी, right? So this was all about female reproductive system. Hope you understood. Thank you.